हमने अभी कनेक्टिविटी चेक कर ली है अपनी विंडोज मशीन से इस मशीन पे। ठीक है, चलो इसको करने से पहले एक और चीज समझाता हूं कि अपन क्यों कर रहे हैं ये। मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप लोग कैसे काम करते हो? आपके पास एक लैपटॉप रहता है जनरली। मेजॉरिटी ऑफ आप लोगों के पास एक विंडोज लैपटॉप होता है, उस पर आप काम करते हो। इसे हम बोलते हैं लोकली, आप लैपटॉप में वहीं पे बैठ के काम करते हो। या विंडोज का लैपटॉप होगा, या आपके पास लिनक्स का लैपटॉप होगा, जो कि कम केस है। बट हाँ, इंडस्ट्री में जब जाओगे तब लिनक्स के लैपटॉप भी मिल सकते हैं आपको काम करने के लिए। बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में ऐसा नहीं होगा कि आप लोकली काम करोगे। आपका मोड ऑफ ऑपरेशन ऐसा रहेगा कि आपके पास एक लैपटॉप दिया जाएगा, मोस्ट लाइकली विंडोज या मैक या जो भी दिया जाएगा। फिर आपके पास एक सर्वर होगा जो दूर कहीं और कहीं रखा होगा। और ये आप जो है आपका ये एक्सेसिबल होगा, जो आपका सर्वर है, थ्रू एक नेटवर्क के थ्रू। और जब आप फिर उसके बाद ये क्लिनिक सर्वर जो भी होगा, इसका खुद का एक एड्रेस होगा जिसे अपन आईपी एड्रेस कहते हैं। अपन ने देखा अपने आज कि अपने एड्रेस कैसे निकाला जाता है, आईपी एड्रेस मशीन का। ऐसे ही आपका विंडोज मशीन का भी एक आईपी एड्रेस होगा, और इसके थ्रू आप एंड टू एंड सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक, यहाँ से एंड टू एंड आप कम्युनिकेट करोगे। और आपका सेशन चलेगा और काम करोगे आप रिमोटली लॉग इन करके। इसलिए अपन इसे बोलते हैं रिमोट सर्वर पे काम करना। यहाँ पर बैठे हो और रिमोट सर्वर पे आप लॉग इन करोगे और काम करोगे। अभी ये ये तरीका ऐसा प्रैक्टिकल होगा वर्ल्ड दुनिया में। जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो ऐसे इस मोड में काम करोगे। सीखने के लिए, क्योंकि अपने पास ये पूरा नेटवर्क नहीं है अभी, अपनी ऐसा ऐसा सेटअप नहीं है कि फिजिकल लिनक्स सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो अपन ने क्या किया है इसके लिए। अपन ने, अगर आपको देखा है तो अपन ने क्या किया था, अपने पास एक अपन ने वर्चुअलाइजेशन का यूज करके लिनक्स सीख रहे हैं। और अपन ने विंडोज लैपटॉप लिया, उसके अपन ने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद अपन ने उस पर वीएम बनाया। किस टाइप का वीएम बनाया? उबुंटू का वीएम बनाया। और उसका ध्यान हो तो अपना ऐसा अपना वर्चुअल बॉक्स मैनेजर दिखता है। इसके अंदर अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, स्टार्ट बटन दबा के, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये मेरे को ऐसा लॉगिन स्क्रीन मिलेगा। लॉग इन करूंगा मैं, जब यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के करूंगा तो मेरे को ऐसा स्क्रीन मिलेगा। स्क्रीन मिलने के बाद मैं यहाँ पर जाके टर्मिनल खोलूंगा तो टर्मिनल पे मेरे को ऐसा दिखेगा, इसमें अपन काम करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये मेरा एक उबुंटू का मेरे को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है। और उसमें लॉग इन करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉग इन करके मैं टर्मिनल खोल के उसमें कमांड टाइप करके अपन काम करते हैं। अब अपन जो सीख रहे हैं वो वापस ऐसा सिनेरियो में जाना चाह रहे हैं कि हाँ, कि हम यहीं से बैठे हुए बिना इस मशीन का में डेस्कटॉप खोले बिना हमें यहीं से लॉगिन करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने काम किया है। और इसके लिए हमें क्या करना है, अपन ने व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बेसिकली इसका आईपी एड्रेस, वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस अपन ने निकालना है। जो निकाल लिया है अपन ने, ये निकाला है। आज अपन ने सीखा कैसे निकालते हैं वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस। कमांड था उसके लिए IPA। और ऐसे ही अपन ने विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस भी निकाला और यहाँ पर किया है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अपन डायरेक्टली विंडोज मशीन से, राइट, में ही रहते हुए, बिना इसका डेस्कटॉप खोले हुए, बिना टर्मिनल खोले हुए, इसके अंदर यहीं से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू अपन यहाँ पर लॉग इन करके रिमोटली कमांड देंगे। तो वील बी वर्किंग डायरेक्टली यहाँ से, यहाँ पर लॉग इन करके काम करेंगे। अच्छा, इसके लिए अपन ने आज क्या क्या सीख लिया है कि इस मशीन का आईपी एड्रेस कैसे निकाला जाता है, ये कर लिया अपन ने। फिर अपन ने ये भी देख लिया है कि इस मशीन का आईपी एड्रेस कैसे निकाला जाता है, ये हो गया है। फिर अपन ने ये भी कर लिया है कि इस वर्चुअल मशीन पे अपन ने क्या इंस्टॉल कर लिया है। वी हैव इंस्टॉल्ड द ओपन SSH सर्वर पैकेज, जो यहाँ पर ये सर्वर है अपना। लिनक्स मशीन सर्व कर रही है, सर्वर की तरह काम कर रही है।
इसलिए अपन इसे सर्वर बोलते हैं। इस पे अपन ने ओपन एसएसएल सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, और फिर अपन ने ये भी चेक कर लिया है कि वो अप एंड रनिंग है। फिर फाइनली अपन ने इस मशीन से, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट से, यहाँ पर एक कमांड दिया पिंग करके, इस आईपी एड्रेस को देखने के लिए कि यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो ये भी अपन ने चेक कर लिया है। कहाँ पर गया, ये अपन ने चेक कर लिया, पर पिंग करके देखा, ये 4 भेजे और चारों के चारों रिसीव हो गए और मेरे को कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो मतलब बढ़िया कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये अपन ने कनेक्टिविटी तक देख लिया है। अब अपन चल के अगला काम करेंगे। अपने को डाउनलोड करना पड़ेगा ये पैकेज, जो कि अपने को रिमोटली लॉगिन करने में मदद करेगा। तो गूगल पे जाइएगा, डाउन इसे यहाँ पर वो टाइप करेगा पटी डाउनलोड, तो ये वाला लिंक आ जाएगा putty.org का। इसे क्लिक करिएगा, ये आपको डाउनलोड पटी वाले सेक्शन में ले जाएगा। इस वाले पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर आने के बाद नीचे आइएगा और यहाँ पर putty.exe वाली फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ये डाउनलोड करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुल के आएगा। ऐसी एक चीज खुल के आएगी। ठीक है, यहां पर इसको कहते हैं पटी। ठीक है, यहां पर ये कहां पर आई है, अपने कहां पर इंस्टॉल हुई है, ये विंडोज पे इंस्टॉल हुई है, विंडोज वाली मशीन पे इंस्टॉल हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या दे रहे हैं, हमें चाहिए लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस निकाला था ना अपन ने, वो था ये 192.168.87.23। 192 यहाँ टाइप करेंगे, डॉट 168, और क्या था भी आगे, तो 87.23। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन। तो जैसे ही ओपन क्लिक करेंगे तो दो खिड़की वाली खिड़की खुलेगी हमें, ऐसी। एक ये खिड़की खुलेगी और ये पीछे खुलेगी ऐसी। ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करोगे तो आप पूछेगा आपसे लॉग इन एज, कौन सा यूजर नेम था अपना, सचिन, और सचिन का पासवर्ड दो भाई बोल रहा है। तो हमने टाइप किया सचिन 123, और घुस गए हम, एंटर हो गए। दिखा ये कहाँ पहुंच गए अपन। अब मैं यहाँ पर अगर दूं नाम, यहाँ पर मैंने बोला ना होस्ट नेम, तो ये पूरे वही के वही, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आप लोकली लॉग्ड इन हो, पर आप लोकली लॉग्ड इन हो क्या, नहीं हो। आप विंडोज मशीन से लॉग इन हो। समझ में आया ये बात, कंसेप्ट समझ में आया। यस। रिमोटली लॉग इन कैसे किया जाए। अब अगली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो रिमोटली किसी चीज को कॉपी कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, जिसे कहते हैं विन एससीपी, विंडोज सिक्योर कॉपी। इसको डाउनलोड करेंगे तो अगेन गूगल पे जाना, टाइप करना विन एससीपी, या इस यूआरएल को मैं डाल दूंगा लिंक में, इसको यूज कर लेना। और उसके बाद जाके यहाँ से डाउनलोड विन एससीपी कर लेना। क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा। ये होना शुरू हो गया है, मैंने पहले भी किया था पर फिर कर लेते हैं। इसको अपन इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ गया अपना इंस्टॉलर, ये दिखा रहा है सिलेक्ट ओनली फॉर मी करूंगा इसमें। अब मेरे मल्टीपल मॉनिटर हैं, यहाँ से मैं कूद जाता है वो। तो इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ,
नेक्स्ट करता हूँ और इंस्टॉल प्रेस करता हूँ, तो ये यहाँ पर मैं इसको ऑन करके ओपन करता हूँ उसको, विन एससीपी। तो जब मैं लॉन्च करता हूँ सॉफ्टवेयर को, तो ये ऐसा इसका इंटरफेस आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे अपन वापस, आईपी एड्रेस देंगे इसका, किसका, 192.168.87.23, इसका आईपी एड्रेस है ये। अच्छा, ये जो अपन ने विन एससीपी कहाँ पे इंस्टॉल किया है, विंडोज पे अपने इंस्टॉल किया है, विंडोज मशीन पे इंस्टॉल किया है। पटी भी जो था वो भी विंडोज पे इंस्टॉल किया था। पटी के थ्रू अपन रिमोटली लॉग इन कर रहे थे वहां पर, विन एससीपी के थ्रू अपन फाइल ट्रांसफर करेंगे विंडोज से लिनक्स में और लिनक्स से विंडोज में। ठीक है, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 87.23 आईपी एड्रेस सही है। यहाँ पर अपने दिया, यूजर नेम यहाँ पर डालो सचिन, पासवर्ड डालो सचिन 123। तो मैंने जल्दी भी गलती नहीं किया, तो फिर से डाल देता हूँ 123 और लॉग इन। ये पूछेगा एक्सेप्ट करना है, हमने बोला हाँ। तो अब ये देखो आप, क्या दिखा रहा है, लेफ्ट साइड पे ये दिखा रहा है मेरी विंडोज की जो भी है डायरेक्टरी वगैरह सबका, वो बता रहा है। टी यूजर एसवालिया डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के बता रहा है क्या क्या है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है मेरा लिनक्स के अंदर होम डायरेक्टरी का /home/सचिन में। ठीक है कि नहीं, ये सब दिखा रहा है। इसमें देख लो d1.txt भी बनी हुई है। अभी हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, pwd क्लियर करते हैं, ls करते हैं, बनी हुई है d1.txt। ये सब डायरेक्टरी वहां पर भी दिखा रहा है, दिखा रहा है ना यहाँ पर। अब लेट अस डू वन थिंग, इसे यहाँ से अपन रिमूव करते हैं d1.txt को। d1.txt हमने यहाँ से हटा दिए, हट गई यहाँ पर। और इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश बटन क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो d1.txt यहाँ से भी चलेगी। ठीक है, फिर से बनाता हूँ एक फाइल। अब बाय द वे हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, हम सीधे इस पे काम करते हैं ना, ये लिनक्स पे, यहाँ पर टर्मिनल पे। कहाँ पर हूँ, सचिन के अंदर हूँ, और यहाँ मैं बनाता हूँ फाइल टच करके, माई फाइल .txt। कहाँ बनी है, मेरी होम डायरेक्टरी में यहाँ पर लिनक्स के अंदर। तो मैं इसे सिंक अप करूँ वापस, प्री सिंक करूँ यहाँ पर, तो दिखा रही है फाइल मैं ये। अब मैं विंडोज के डॉक्यूमेंट पे देखूं तो ये दिख रहा है, सिर्फ सिर्फ ये सब है, सिर्फ ओनली दीज टू आर देयर। नाउ लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस फ्रॉम माय लिनक्स मशीन टू विंडोज मशीन, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। क्या बोल रहा है, डाउनलोड फाइल टू लोकल डायरेक्टरी। ओके, ये आ गई यहाँ पर, और ये देखो ये यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ बनाता हूँ कोई नई डायरेक्टरी, न्यू फोल्डर बनाता हूँ जैक के नाम से, बना दिया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर जैक, विंडोज की मेरी इस डायरेक्टरी में है, डॉक्यूमेंट्स में है, विंडोज के डॉक्यूमेंट में है। लिनक्स में है क्या अभी, मेरी होम डायरेक्टरी में है क्या, नहीं है। अब हम इसे क्या करते हैं, जैक को यहाँ से यहाँ कॉपी करते हैं। आ गया क्या यहाँ जैक, यहाँ दिख रहा है। इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर सिंपली एलएस करो। आ गया क्या जैक,
ये आ गया जैक। आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे आपने पट्टी को यहाँ खोला तो नया सेशन खोल सकते हो। नया सेशन खोलने के बाद जैसे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ अपना आईपी एड्रेस अपन ने दे दिया 192.168.87.23, और उसको अपन सेव भी कर सकते हैं आगे के लिए। कॉपी करके यहाँ पर बोल सकते हैं, पेस्ट करके सेव कर दिया और सेव कर लिया यहाँ पर। तो अगली बार आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो अपन ने कभी पट्टी खोला वापस, ठीक है, मैं खोल रहा हूँ वापस पट्टी को, तो ऐसा खुलेगा, ओपन अप लाइक दिस, खुलेगा। तो अपन सिंपली यहाँ पर गए, फिर डबल क्लिक किया और ये अपनी विंडो ऐसी खुल जाएगी। यहाँ पर सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, जो भी यूजर नेम आपका है डाल सकते हो, चल सकता है। और इसका एक ही सेशन नहीं, मल्टीपल सेशन खोल सकते हो, डुप्लीकेट सेशन करके ऐसे आप कर सकते हो, एक ही मशीन में मल्टीपल टाइम लॉग इन कर सकते हो। तो आज के सेशन की समरी करते हैं, समराइज करते हैं कि क्या क्या सीखा अपन ने। अपन ने ये सीखा कि होस्ट नेम कमांड क्या होता है, हु एम आई कमांड क्या होता है, रूट यूजर क्या होता है, यूजर को प्रिविलेजेस कैसे दिए जाते हैं, जो कि नॉन रूट यूजर होता है तो प्रिविलेजेस कैसे दिए जाते हैं, वो सीखा अपन ने। फिर अपन ने ये सीखा कि अपन उसके अंदर जो वो आईपी एड्रेस है लिनक्स मशीन का, उसे कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने ये सीखा कि सिक्योर शेल, जो सर्वर का जो पैकेज है वो कैसे इंस्टॉल होता है, और उसका स्टेटस चेक किया अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने पट्टी के बारे में जाना, पट्टी को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अपन ने पट्टी के थ्रू रिमोटली लॉग इन करके देखा। और उसके बाद आखिरी चीज जो अपन ने सीखी वो विन एससीपी था। विन एससीपी टाइप का सॉफ्टवेयर अपने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद अपन ने उसको यूटिलाइज करके विंडोज मशीन से लिनक्स मशीन में फाइल ट्रांसफर करी, और सिमिलरली विंडोज मशीन में अपन ने एक डायरेक्टरी बनाई और उसे अपने लिनक्स मशीन में ट्रांसफर किया। तो ये जो आज की दो जो यूटिलिटीज थी, दीज आर वेरी क्रिटिकल, और डे टू डे वर्क में जो भी काम करता है इंडस्ट्री में, उसको ये आना ही जरूरी है, इसके बिना नहीं चलता काम उनका। और मैं फिर से ये भी बता दूं कि मेरे जो सेशंस होते हैं, दीज आर नॉट फॉर निपटाने के लिए, कोर्स करने कंप्लीट करने के लिए, इट इज फॉर मेकिंग यू स्टूडेंट्स ready with skills that are applicable in the industry.